हैप्पी। आज हम लोग जो है बहुत एक्साइटेड है बिकॉज हम इस दिन का इंतज़ार किया करते थे। हमेशा ऐसा सोचते थे कि हमारा बिजनेस बाकी रिसेशन प्रूफ है, ups and downs maybe the business keeps on growing, and today we have passed the ultimate test that could have ever happened। सबसे बड़ा इम्तिहान जो है आज हमारे बिजनेस पे पास कर लिया। हमारे बिजनेस मॉडल में इस वक्त इतनी विकट परिस्थितियों में अंडर दीज एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंसेस we have been able to qualify a brand new diamond, a coveted level in our business। और आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनके सेलिब्रेशन के लिए। टुडे इज नॉट अबाउट एनी वन ऑफ अस, इट्स अबाउट द टोटल सिस्टम, अबाउट द फ्री एंटरप्राइज डे सिस्टम। और हम लोग जो है यही प्लानिंग कर रहे थे कि हाउ टू गिव देम द प्लेटफॉर्म। जो हमारे नए डायमंड्स हैं उनको कैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सके वेयर दे कैन एक्चुअली पोर देयर हार्ट आउट, आज जो आपको बता सके अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, वो कैसे आज यहाँ तक पहुंचे। तो दोस्तों आज चूंकि बहुत सारे नए लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और हम लोगों का पर्पस है थोड़ा बहुत आप लोगों को एक विजन देना इस बिजनेस के बारे में कि हम लोग इसको लेके इतने एक्साइटेड क्यों हैं। Why people of different professions are joining this business, building this business, why doctors are not being doctors anymore, why engineers are not being engineers anymore, क्यों जो है people are building this business thinking that they can be more than they are। ऐसा लोगों को क्या लगता है कि इस बिजनेस के जरिए, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए वो सब बन सकते हैं जो उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं करी थी। तो थोड़ा सा आपको अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, परवरिश हुई मेरी, एंड देन आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके पश्चात उसके बाद आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स स्कॉलरशिप पे। वहाँ पर मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोगों ने कॉर्पोरेट अमेरिका में बहुत ही सीनियर पोजीशंस में काम किया। और उसके बाद हम लोग जो थे दो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज में वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर करियर। और वहाँ पर हमें हाईटेक स्टार्टअप्स की दुनिया में यूएस में वी फाउंड अ लॉट ऑफ सक्सेस। वी वर बेसिकली कोटेड एज एन एग्जांपल ऑफ एन अमेरिकन सक्सेस स्टोरी। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने ये बिजनेस किया बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। और उसके बाद हमने इसको बिजनेस को ना सिर्फ यूएस में बिल्ड किया बट इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग इंडिया आए। टुडे वी आर एंजॉयिंग अ लाइफस्टाइल थैंक्स टू दिस बिजनेस जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना ही करी थी, which we could only dream about, you know। So दोस्तों today I want to tell you a little bit about this business कि Amway business जो है it is not just a dry cut and sales commission business कि जिसमें you just sell products, create sales and make commission। It is basically जहाँ पर you create an organization, a team which takes a life of its own। मैंने ये बिजनेस इसलिए बिल्ड किया था बिकॉज आई वांटेड टू एक्चुअली बिल्ड दिस बिजनेस वन टाइम, एंड उसके बाद मेरे पास पैसा है, मेरे पास टाइम है, दैट आई कैन डू द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू डू इन लाइफ। जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ, जो मेरे सपने हैं वो पूरे हो सके। और चूंकि मैं यूएस में बहुत ही कट थ्रोट, बहुत ही फियर्सली कॉम्पिटिटिव डॉग ईट डॉग वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर में आई हैड वर्कड, सो आई रियली when I analyze the Amway business, I truly believe कि Amway is using a very excellent forward-thinking compensation and business model, जिसमें वो ज़्यादा compassion, ज़्यादा collaboration और ज़्यादा cooperation के साथ इस business को build करते हैं along with all the distributors, along with all the direct sellers। हम लोग जो direct sellers बहुत senior level पे आते हैं, हम ना सिर्फ company के लिए एक नाम है, but we are also in very integral part of the company जहाँ पर हम लोग मिलकर decisions लेते हैं। और एमवे बिजनेस की खासियत ये है इस बिजनेस मॉडल की कि एबीओस जो हैं, व्हेन ऑल द बिजनेस ओनर्स, एमवे बिजनेस ओनर्स, दे मेक मोर मनी, दे सक्सीड इन लाइफ, तो कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सीड्स। तो मुझे लाइफ में नए नए लोगों से मिलना, टू मेक न्यू कनेक्शंस, टू मेक न्यू फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छा लगता था, बट जॉब में वो सब पॉसिबल हो नहीं पाता था। तो मी एंड माय वाइफ तानिया वी एक्चुअली आल्सो started building this business because we wanted to make more friends, you know, all across India, all across the world, जिनके साथ हम मिलके मजा कर सकें। We can enhance our life, we can have interesting experiences with them, और हम लोग जो है लोगों की जिंदगी में भी रंग भर सकें। We can also put value in people's life। हमें इस तरह की जिंदगी बहुत पसंद थी। कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते करते आई वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड आफ्टर अ व्हाइल, यू नो। सक्सेस तो मिला मुझे बट आई फेल्ट रेस्टलेस कहीं ना कहीं अंदर से, यू नो, कुछ ना कुछ मिसिंग था।
और एमवे बिजनेस मॉडल और BWW जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, उसके थ्रू मैं कुछ इतने अमेजिंग लोगों से मिला, जो ना सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर्स बने, बट दे ऑल्सो बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। एंड दिस बिजनेस अलाउड मी टू मेक बेस्ट फ्रेंड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो। और उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके, बहुत ही पैशनेट ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके, हम लोग जो है वी लव स्पेंडिंग टाइम ट्रैवलिंग टुगेदर एंड रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट इन चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू फ्रॉम माय हार्ट, जो मुझे इस बिजनेस में पसंद आया। कॉर्पोरेट कल्चर में जो लोग आजकल ट्रेडिशनल जॉब्स कर रहे हैं इंडिया में, यू नो, सबको पता ही है कि यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ट्रेडिशनल जॉब वर्ल्ड, यू नो। लोगों को बॉस बहुत सी बार पसंद नहीं आते, अपने बॉस के साथ जिस तरह का उनका रिलेशनशिप होता है, एकदम दबाव डालने का, फुल ऑफ प्रेशर, डेडलाइंस, दे डोंट लाइक दैट, यू नो। अभी मार्च से पहले तक जो सिचुएशन थी, उसमें लोगों को ड्राइव करना पड़ता था अपनी जॉब पे जाने के लिए, एंड पीपल डिडंट लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग टू देयर जॉब एंड कमिंग बैक। जॉब में लोगों को बहुत सारी कंपनी पॉलिटिक्स से झेलना पड़ता था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली फेल्ट दैट, यू नो, इंडिया में कि जॉब्स आर नॉट रियली पेइंग देम व्हाट दे आर वर्थ, रियली वर्थ, यू नो। और फैमिली जो हमारा था, एक यूनिट था, वो धीमे धीमे इट वाज अंडर स्ट्रेस, बिकॉज हस्बैंड वाइफ काम कर रहा है, वाइफ इज आल्सो इन द जॉब, एंड चिल्ड्रन आर बेसिकली जस्ट ओनली इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज। शाम को कहीं खेलने भी नहीं जा सकते बाहर, बिकॉज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू स्पेंड टाइम विद द किड्स। सो कहीं ना कहीं पर, एंड ऑफ कोर्स नो, एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं पर एमवे इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? बिकॉज शुरू से ही वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द फैमिली वैल्यूज हियर, यू नो। हस्बैंड एंड वाइफ आर बिल्डिंग दिस बिजनेस टुगेदर, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंड टुडे यू विल सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी इन्वॉल्व द चिल्ड्रन, व्हाट आर द पे ऑफ्स, यू नो। दूसरी बड़ी बात क्या है कि एमबीए बिजनेस में आप अपने गोल्स खुद सेट करते हैं, यू सेट योर ओन गोल्स, यू नो। तो आप यू डिसाइड टू पे योरसेल्फ व्हाट यू थिंक यू आर वर्थ। और इसमें एक अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, ज़्यादा बिजनेस बिल्ड करेंगे, आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है वो क्या है कि एक पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट होता है। इस बिजनेस में आने से पहले मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। आई थॉट कि ओनली टेक्निकल कॉम्पिटेंस इज इनफ टू बिल्ड अ करियर। लेकिन जब इस बिजनेस में आया और धीमे धीमे मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई थ्रू द help of the association of BWW, as well as the CDs and the audios and the books that I read. Slowly, I found out that, you know, not only am I performing better in my job, but I was also becoming a better husband, I was becoming a better son, I was becoming a better friend, father, brother, whatever. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लाइफ में एक टोटल पैकेज जो होता है वो हमको इस बिजनेस में मिल जाता है, you know? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम लोग एक लाइफलेस फील कर रहे थे, लाइक आई सेड, आई वाज फीलिंग वेरी डल एंड रेस्टलेस इन माय कॉर्पोरेट करियर, यहाँ पर आई फेल्ट वेरी पैशनेट अबाउट द गोल्स दैट आई एम सेटिंग, यू नो। Tanya and I, we were able to travel all over the world and live in 3 different countries at the same time. हम लोगों के 3 घर हैं 3 different countries में, 3 different continents में, thanks to the freedom of the money and time that I was able to get from this business, you know. आज हम लोग जो है एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और इस बिजनेस में एक जो आज स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो गया, जिसमें एवरीबडी वांट्स टू बूटस्ट्रैप देयर ओन बिजनेस। तो हम लोग जो है एमबी बिजनेस में अब ये पा रहे हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं who want to build this business with the latest technology, using the model of Amway, which is social commerce, utilizing the latest trends of health and wellness. तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, यू नो। और जो एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्लियरली इज दिस, कि बहुत से लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए लकी होना पड़ेगा। आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली कि लक does not play a part in your success. You determine your success. आप determine करते हैं कि आप कितना successful होना चाहते हैं। जब लोग इस बिजनेस में आते हैं, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी को आप लेकर करते क्या है, that will determine your success. ये बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो लोग शुरू में आ गए या जो लोग टॉप पे हैं वो ज्यादा पैसे इस बिजनेस में पाते हैं। दैट इज रॉन्ग, यू नो। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो लोग यूज करते हैं अपने आप को छुपाने के लिए कि वो बिजनेस नहीं बिल्ड करना चाहते या नहीं कर पाते, या उनको लगता है नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बिजनेस में लोग बाद में आते हैं, नए लोग आते हैं और वो सबसे अच्छा कर लेते हैं। And today we have a great example of somebody who started in this business
बाकी सब लोगों के मुकाबले में काफी बाद में उन्होंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया और आज वो इस बिजनेस में एमवे में डायमंड के कवेटेड लेवल पे है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपके अपलाइन मेंटर्स हैं, कोच हैं, उनके साथ यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड where the opportunity is and how you can bypass everybody else in this business. और दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि एमबे बिजनेस में जो एमबे के मिशंस एंड वैल्यूज हैं, हमारे फाउंडर फंडामेंटल्स हैं, उनको चेक करिए, यू नो, अंडरस्टैंड एंड सी कि क्या वो आपको जचते हैं या नहीं। When I saw Amway's mission and values on four founder fundamentals, this I felt that they sit very well with me. हमारी लाइफ में बहुत सूट करते हैं, यू नो। हम लोगों ने इस बिजनेस के प्रोडक्ट को जब ट्राई किया तो वी फाउंड कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास हैं, और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू कोई भी इन बिजनेस के में इन प्रोडक्ट्स के यूजर बनना पसंद करते हैं, और साथ साथ यूजर बनने के साथ साथ लोग एक बिजनेस भी है जो है बहुत ही आसानी से बिल्ड कर पाते हैं, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर बैक्ड बाय 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। तो हम लोगों के लिए सक्सेसफुल ना होना जो है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। वी बिकम वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द ग्रेट प्रोडक्ट्स, यू नो। और एमबी बिजनेस जो है आज की तारीख में इट अफोर्ड्स अमेजिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आप प्रोफेशनल हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ करियर चेंज, यू कैन बिल्ड अ करियर इन दिस बिजनेस। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं who feels that आपका जो एजुकेशन है वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, यू आर स्टिल हाउसवाइफ एंड अ मॉम, स्टे एट होम मॉम, यू कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। जो भी आप चाहें यू कैन डू इन दिस बिजनेस, बट अंडरस्टैंड इस बिजनेस में सेल्समैनशिप काम नहीं करती, इस बिजनेस में वैल्यू एडिशन काम करता है। हम जब किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं, व्हेन वी क्रिएट कस्टमर्स, वी वांट टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ थ्रू द एक्सपीरियंसेस विद द प्रोडक्ट्स, थ्रू द बेनिफिट। जब हम लोगों को टीम में लेके आते हैं, वी देयर सक्सेस बिकम्स आवर सक्सेस। तो उनको सक्सेस दिलवाना जो है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस बिजनेस में एवरीथिंग इज अबाउट वैल्यू एडिशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेल्समैनशिप। तो इस वक्त जो है आई वुड ओनली टेल यू वन थिंग कि आप लोग फोकस रहिए, make sure that you know you resist all the temptations for distractions. ये बहुत ही बढ़िया टाइम आया है हमारे बिजनेस में इस वक्त, बिकॉज वी आर राइडिंग टू इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ सोशल कॉमर्स। एमवे इज टोटली सोशल कॉमर्स सिटी, इट्स इन फैक्ट अ सोशल कॉमर्स बिजनेस। हमारा बिजनेस पूरा ऑनलाइन हो रहा है, एंड सेकेंडली वी आर राइडिंग ट्रेंड बिकॉज वी हैव न्यूट्रलाइट विच इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, जिनके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, एंड वी आर एबल टू डू वेरी वेल बिकॉज ऑफ दैम। तो दोस्तों ऑल आई वुड से राइट नाउ इज दिस कि इस वक्त जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, जो भी आपको कोच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हु इज मेंटरिंग यू, चेक देम आउट। वी हैव एन एंटायर सपोर्ट सिस्टम टू गाइड यू एंड हेल्प यू। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक कहावत है यूएस में, देयर इज ऑलवेज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। हिंदी में कहते हैं कि एक बच्चे को परवरिश देने के लिए एक गांव की जरूरत होती है, बिकॉज इन अ विलेज सब लोग मिलके एक बच्चे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। That's why this saying is there. So similarly, I would say it does not require just one person to create a diamond. It takes an entire team. एक पूरी टीम, एक पूरा गांव टाइप का चाहिए होता है, एक टीम चाहिए होती है एक डायमंड पैदा करने के लिए, जिसमें सब लोग मिलके एक नए व्यक्ति को, एक उभरते हुए लीडर को, they help that person to do the best they can. That is where we talk about the whole support system, you know, and that is the best thing about this business, that you know, you come in this business, you're not alone, you have people helping you, you have a great support system. आप अगर बीच में कुछ, if you are falling short somewhere, somebody else is able to cover up for you, they cover your blind spots. और ये पूरा support system जो है, it is basically designed to make you grow. जैसे एक प्लेन जो होता है ना, जहाज जो होता है, एक बार वो टेक ऑफ कर जाता है तो उसके गिरने के या क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज अ प्लेन हैज बीन डिजाइन टू फ्लाई वंस इट टेक्स ऑफ। सिमिलरली एमवे बिजनेस में वंस द बिजनेस टेक्स ऑफ, उसके क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस यू डू समथिंग रियली स्टूपिड, because this business is designed to grow. This business is support system, the whole everything, you know, because you have lots of things. You have a support system, you have the great products, you have people who are having a vested interest in your business. सब लोग मिल के आपको help करते हैं, and I would just tell you only one thing कि today's meeting is going to be amazing. हम लोगों ने बहुत तैयारी करी है इस मीटिंग की. We have prepared to dazzle you today in this meeting. Maybe some of the things talked about in this meeting आज आपको समझ में नहीं आए, but it's going to touch your heart.
just go ahead and note it down, listen very carefully, and just be tuned, just tune your mind to whatever the speakers are talking about. And we have an amazing show for you. And I'm your friend Sumit Bahadur, and I'm now going to give you back to the host. और हम लोग जो है दिल थाम के बैठ के आगे के प्रोग्राम को देखते हैं. आइए, ऑल द बेस्ट. प्लास्टिक सब लोगों से सुन के, और आज मुझे बहुत सारी चीजें जो है मन में इमोशंस इस वक्त आ रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब माय फीलिंग, बिकॉज आई फील कि जो सपना हमारा था कि इंडिया में 100 डायमंड्स ब्रेक होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा सपना जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है. आई थिंक अब 100 डायमंड्स या 100 क्राउन एम्बेसडर्स भी ब्रेक होंगे. So I would just like to add one more thing जो सबने बताया उसके ऊपर, और कि जो कपल है सुरेश and आशा अग्रवाल, you know, they are very simple. Of course they have unusual determination, बहुत दृढ़ उनका संकल्प है, no doubt about it. Totally submitted to the upline के साथ they used to always collaborate, उनके साथ बात करते थे, डिस्कशन करते थे, but always with the feeling कि जो आप कहते हैं हम वैसा करेंगे. बट साथ साथ जितने भी उनकी अपलाइंस है, सबने मिलकर उनके साथ एक टीम वर्क में काम किया. एवरी पर्सन एडेड समथिंग टू देयर स्टोरी. यहाँ पर जितने भी अपलाइंस हैं, सबने एक बहुत बहुत अहम किरदार उसमें उनकी स्टोरी में जो है प्ले किया. आई वुड से कि जैसे सब पूरी टीम जो है मिलकर उन्होंने उनको इस लेवल तक पहुंचाने में मदद करी है. अगर कोई भी एक व्यक्ति इनमें से मिसिंग होता तो शायद वो आज यहाँ पहुंचते, लेकिन देरी से पहुंचते. So I have a feeling that, you know, this couple, ये इंडिया में जो आने वाले टीम में जो आने वाले समय में जो डायमंड की परिभाषा है उसको बदल देंगे. बिकॉज इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में जिस प्रकार से वो डायमंड गए हैं, दे शोड अमेजिंग रिजॉल्व. उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ पूरा खून पसीना एक करके, आई वुड से इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, यू नो, ब्लड एंड स्वेट टुगेदर. नॉट रियल ब्लड बट कंसेप्चुअली, लाइक, यू नो, समथिंग लाइक दैट. और उन्होंने दिखा दिया कि इन एक्सटेन्युएटिंग इतने ऐसे समय में जब लोग जो है समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, लोग हताश हो रहे हैं, उन्होंने लोगों को एक बहुत बड़ी होप दी है. सो आई वुड से ओनली वन थिंग कि सुरेश और आशा, आप लोगों ने इस जर्नी में जो भी काम किया है, जिस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं, अब रुकिएगा मत. डायमंड एक बहुत छोटा सा लेवल है, आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है. हम सब लोग आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, और हो सकता है कि आप हमारी टीम में शायद वन ऑफ द फ्यू शुरुआत के क्राउन एम्बेसडर्स में से एक हो. एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी अपलॉडिंग यू फॉर दैट. सो थैंक यू वेरी मच. एंड मैं अब चाहता हूं कि उनके लिए एक छोटा सा हम सब लोगों ने मिलकर एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रिपेयर किया है, वो वीडियो प्ले हो, और वीडियो खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि उनके जो इमीडिएट अपलाइन डायमंड्स हैं, अमिता एंड पंकज टुटुरिया जी, वो उनको एज अ ब्रांड न्यू डायमंड्स इंट्रोड्यूस करें और उनको स्टेज पे लेके आए. थैंक यू सो मच. जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है चल निकलेगा.
Over to Pankaj and Amita Titoria now. तो दिल थाम कर बैठिए, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हर दिल अजीज, सबके प्यारे, सबके चहेते, और ऐसे पीरियड में भी फौलाद की तरह डटे रहे और बहुत बड़ा काम किया। हिंदुस्तान के इकलौते डायमंड, एमवे गैलेक्सी के इकलौते डायमंड, आप सबके सामने गगनभेदी तालियों से स्वागत करते हैं हमारे परम 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 दोस्त सुरेश जी और आशा जी, ब्रांड न्यू डायमंड। थैंक यू, थैंक यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम सुरेश अग्रवाल है और मेरी पत्नी आशा अग्रवाल। हम सब चौपन से हैं और आपने वीडियो में भी सुना कि वहां की आबादी मात्र 20,000, लेकिन इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जब भी किसी एफईडी में बैठते थे तो ये जरूर सोचते थे कि हमारा दिन कब आएगा। कभी हम पीछे बैठ के एफईडी को देखे, कभी हमने बीच में बैठ के देखा, कभी दाहिने बैठ के देखा, कभी बाएं बैठ के देखा, और हर बार जब किसी नए डायमंड का सेलिब्रेशन होता था तो हमारे भी आंखों में आंसू होते थे कि कब आएगा वो दिन कि हम भी स्टेज पर होंगे और अपनी कहानी सुना रहे होंगे। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आज की ये उपलब्धि उन्हीं के आशीर्वाद की देन है। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं, जिनके संस्कारों की वजह से मुझे आज का ये दिन देखना नसीब हुआ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं अपने सारे अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनसे भी मैंने प्लान दिखाना सीखा, डेमो करना सीखा, टीम मीटिंग करना सीखा, होप लिया। मैं सारे अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज के दिन सबसे पहले मैं अपनी बुआ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी बुआ राधा गोयल जी, उनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। शायद उन्होंने हिम्मत न की होती मुझे प्लान दिखाने की, तो उस समय मैं इस बिजनेस में नहीं आया होता। उन्हीं का सम्मान रखने के लिए मैं इस बिजनेस में आया, क्योंकि मेरे परिवार में उस समय वो सबसे बुजुर्ग थी और वही इकलौती पिछली पीढ़ी की शख्स थी बची हुई, तो इसीलिए उनका सम्मान रखने के लिए मैं इस बिजनेस में आ गया। मैं अपने अपलाइन दिनेश तिवारी, उषा तिवारी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की।
मेरे लिए होम मीटिंग्स अरेंज की, मेरे लिए शुरुआत में प्लान दिखाया। इसके बाद जो हमारी अपलाइन प्लेटिनम है, अभय सर और कंचन प्रजापति, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। मैंने जब डिसीजन लिया तो उस समय मैं राजेश्वर सिंह के पास आया था, तो राजेश्वर सिंह ने अभय सर से बात कही थी कि ताऊ जी ने डिसीजन बहुत बड़ा लिया है, आप इनकी मदद करो। अभी जहां भी आप जॉब करते हो वो जॉब छोड़ दो, और जॉब ही करनी है तो जाके इनके यहाँ करो और हर समय इनके साथ रहना। और वो दिन है और आज का दिन। उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। शुरुआती यात्रा से लेकर आज तक वो हमेशा मेरे साथ रहे। संतोष प्रजापति जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो उनके प्लान है। उमरनाथ और कुसुम विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बिजनेस का कहना मैंने उन्हीं से सीखा, प्लान दिखाना उन्होंने सिखाया, और इस बिजनेस, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं राजेश्वर सर और राजेश्वरी मैडम का करना चाहूंगा। शायद वो ना होते तो मैं भी यहां तक नहीं पहुंचता। उंगली पकड़कर उनका मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, उन्हीं से मैंने प्लान दिखाना सीखा, उन्हीं से मैंने मीटिंग टू मीटिंग कैसे हम आगे मीटिंग अरेंज करें वो सीखा, उन्हीं से हमने डेमो करना सीखा, उन्हीं से हमको होप मिलती थी, और उन्हीं ने ये विश्वास दिलाया था कि आपकी डायवर्सिटी क्लोज हो सकती है। उन्होंने ही मुझे हमेशा शुरू से ब्रिट के एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दिया था, और उनके साथ मैंने हमेशा, चाहे गो डायमंड रहा हो, चाहे एफईडी रही हो, चाहे समर कॉन्फ्रेंस रहा हो, हमेशा उनके साथ में हर जगह उनके साथ रहा। तो उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रही है। तो आज सबसे ज्यादा राजेश्वर सर और राजेश्वरी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके बड़े भाई आनंद सिंह का धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर लालचंद जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और मदन मोहन गोस्वामी और कस्तूरी गोस्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब जब मैं मदन मोहन गोस्वामी जी से मिला, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई देवदूत मेरे नजदीक आके मुझसे बात कर रहा है। 4-5 मुलाकात उनसे हुई, हर बार मुझे इसी तरीके की फीलिंग हुई। सिंपल, हंसमुख, मिलनसार। मुझे याद है जब मैं सफायर गया था तो मेरा रिकॉग्निशन करने के लिए वो बॉम्बे से यहाँ आए थे, मेरे घर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूं रिकॉग्निशन करने के लिए, और मुझे मालूम है तुम्हारा एमएलसी इसी महीने पूरा हो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो तुमने गोल बनाया है डायमंडशिप का, इस गोल में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे लीडर ये गलती करते हैं कि एमराल्ड पहुंचने के बाद रिकॉग्निशन की दुनिया में खो जाते हैं, और वो बहुत सारे क्लास लाइन की और अपने साथियों की मीटिंग्स लेने लगते हैं और हर जगह अपना सम्मान कराने लगते हैं। इस चीज से यदि तुम बच गए तो मैं दस्तखत करके जा रहा हूं तुम्हारे गोल पर, तुम निश्चित रूप से डायमंड अगले साल रहोगे। तो मैं मदन मोहन गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हेमलता दीदी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। पहली मुलाकात उनसे हमारी, हम लोग एलएस में गए थे तो वही भेंट हुई थी, दोबारा उनसे भेंट हुई थी हमारी जब मैं एमराल्ड जा चुका था, तो टीम मीटिंग में भेंट हुई थी। वहां मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था कि दीदी हम अगले साल डायमंडशिप की तैयारी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए, और उन्होंने खुशी खुशी मुझे आशीर्वाद दिया। पंकज और अमिता टिटोरिया जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी अपलाइन डायमंड है। मुझे याद है 2008 में जब मैं सिल्वर गया था तो पंकज जी का दौरा इधर हुआ था, वो अपने किसी काम से झारखंड जा रहे थे, तो रास्ते में चौपन हमारे घर आके रुके थे, और मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा था।
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम सोनभद्र के पहले डायमंड जाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। और संजोग देखिए, आज उनके आशीर्वाद की वजह से, शायद उस दिन उनकी जबान पे सरस्वती का वास था, मैं सोनभद्र का पहला डायमंड बना। सुधा जी और विनोद कपूर की बात करूं तो सुधा जी से मैं जब भी मिलता था तो वो राधा स्वामी की भक्त थी, और इन्हीं की वजह से बुआ जी इस बिजनेस में आई थी। बुआ जी भी राधा स्वामी की भक्त। अब बुआ जी ने मुझे ये होप दी थी कि तो मेरी टीम का सबसे पहला डायमंड जाएगा, और सुधा जी को ही दिखाकर, इनकी कैसेट दिखाकर मेरे को ज्वाइन कराएगा। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लास्ट सुमित और तानिया बहादुर, क्या बात करूं इनके बारे में, इनकी तारीफ में जितने शब्द में बोलूं वो कम है। इतने हम्बल कपल, वो सिर्फ मेरी मेंटर अपलाइन नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों के वो मेंटर अपलाइन है, पूरे इंडिया के मेंटर अपलाइन। पहली मुलाकात उनकी मेरी 2008 में हुई थी, जब मैं 2008 में सेमिनार देख के होटल में रुका हुआ था। राष्ट्रीय सर थी, पूरी टीम थी मिर्जापुर सोनभद्र की, तो उस समय वो आए थे मिलने के लिए। उनकी हम्बलनेस देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ था, और उनकी प्रोफाइल सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। IIT गोल्ड मेडलिस्ट, अमेरिका में जॉब करते हैं, पति पत्नी दोनों हाई प्रोफाइल में हैं। लेकिन जब MBA इंडिया आया तो उन्होंने जॉब छोड़कर डिसीजन लिया इंडिया आकर बिजनेस करने का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मुझे वहां से होप मिली थी कि मैं डिसीजन लूं। मैं दोबारा उनसे जब भेंट हुई वो अहमदाबाद में हुई थी, बल्कि उससे पहले एक बार गुड़गांव में भी भेंट हुई थी। उस समय हमारे मदन मोहन गोस्वामी जी एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते थे। उनसे मैं मिलने गया, तो सुमित जी से मिलने के मैंने उनसे कहा कि सर मेरी भेंट सुमित जी से करा दीजिए, मैं सिल्वर जा चुका था। तो उन्होंने मेरी भेंट सुमित जी से कराई थी। MES मॉल में हम लोग ऊपर हॉल में बैठे थे, और वहां उनके साथ 10 मिनट बैठे थे। लेकिन 10 मिनट में ही मुझे जो ऊर्जा मिली थी वो ऊर्जा आज तक बरकरार है। और अहमदाबाद में जब टीम मीटिंग में मैं उनसे भेंट किया, एमरल्ड जाने के बाद जब मैं उनसे भेंट किया था, तो मैंने उनको अपना स्ट्रक्चर दिखाया था, अपना गोल बताया था, और मेरा कमिटमेंट देखकर, मेरा गोल देखकर, मेरा स्ट्रक्चर देखकर उन्होंने अपनी मेंटरशिप में मुझे ले लिया। अभी तक मैं उनकी मेंटरशिप में था एकलव्य की तरह। मैं सिर्फ उनकी सीढ़ी देख देख के सीखता था, लेकिन एमरल्ड जाने के बाद उन्होंने अपनी मेंटरशिप में ले लिया, यानी कि मैं एकलव्य और अर्जुन दोनों एक साथ बन गए। और उसके बाद की यात्रा मैंने पूरी की, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा। डाउनलाइन टीम की बात करूं तो मेरी जो टाइगर टीम है, इनकी मेहनत, इनकी लगन की वजह से मैं यहां हूं। तो मैं अपनी सारी डाउनलाइन टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप लोगों की वजह से, चाहे वो मेरे पहले प्लेटिनम अंकित और नेहा अग्रवाल हो, और विनीत शर्मा, नीतू शर्मा हो, साक्षी अग्रवाल हो, चाहे पंकज व पूजा अग्रवाल हो, चाहे राधा व मनोज पाठक हो, मनोज प्रजापति हो, दिलीप कुमार लीलावती हो, ये सारे प्लेटिनम इन लोगों ने डिसीजन लिया था, और इनके डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं सारी अपनी जो प्लेटिनम हमारी ले गई हुई है, सारे लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद में अपने हेल्पलाइन बोलूं या क्रॉस लाइन बोलूं या लव लाइन बोलूं, इन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी सीडी को सुन सुनकर मैं इस बिजनेस में क्या करना है ये सीखा, और उसके बाद उनकी सीडी को सुनकर यदि मैं सीखता था तो अपनी अपलाइन से मिलता था कि सर ये मैंने सुना है, इसको मैं करूं कि ना करूं। जैसा अपलाइन बताती थी वैसा मैं करता था। तो सारी
लव लाइन टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर आज के इस विशेष एवेन्यू के लिए मैं अपने बॉम्बे की लव लाइन टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। विष्णु मेहरा जी हैं, चरण कुमार जी हैं, और पूरी बॉम्बे की टीम है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद मैं एमवे कॉर्पोरेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा, जय और ब्रिज देवास। एक ऐसा बिजनेस सिस्टम उन्होंने बनाया, एक ऐसे कॉर्पोरेशन की नींव रखी जिसमें उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी हर लोगों को दी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे एक्टर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी और होप कि आप इस बिजनेस के माध्यम से फ्रीडम ले सकते हैं, और इतना पैसा वो बांटती है, और वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट एमवे इंडिया और एमवे वर्ल्ड को मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। VWW सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो आप देख रहे हैं, अपलाइन का तो आशीर्वाद है ही है, एमवे कॉर्पोरेशन का भी सहयोग है, लेकिन VWW सिस्टम का पूरा योगदान है। जो ब्रिट का एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम ने मुझे बिल्ड किया है। जो इनकी बुक्स आती थी, बुक्स को पढ़ने से मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और बिना किसी आर्गुमेंट के उन कमियों को दूर करने का रास्ता भी उन्हीं बुक्स के माध्यम से मुझे मिला। मुझे चलना सीखा, मुझे बोलना सीखा। मैंने इस सिस्टम की वजह से क्या देखना है वो सीखा। हर चीज इस बिजनेस के सिस्टम से सीखी मैंने। और इसकी जो ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी और बड़े फंक्शंस होते थे, वहां से जो होप मिलती थी, उस होप को लेकर हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो ये VWW का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं चोपन से हूं, मेरा जन्म चोपन में हुआ, लेकिन चोपन में कहां हुआ, किसके यहां हुआ, तो चोपन की जो बिजनेस टाइकून फैमिली थी, बद्री प्रसाद जी, उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और बहुत स्टेट में उनका बिजनेस फैला हुआ, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर, और कई स्टेटों में फैला हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो स्किल हमारे दादाजी के अंदर थे, वो स्किल उनके बाद के जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाई, और इसी वजह से जब 1992 में उनकी मृत्यु हुई, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल क्रैश हो गया। कोई भी उस एम्पायर को संभाल नहीं पाया। उससे पहले मैं बात करूं तो मेरी शादी चोपन में हुई थी, दूसरे बिजनेस टाइकून फैमिली में हुई थी। तो मेरी शादी केवल पति पत्नी या दो सुरेश और आशा का मिलन नहीं था, वो दो परिवारों का मिलन था, दो बिजनेस टाइकून फैमिली का मिलन था। लेकिन 92 के बाद इतनी बुरी स्थिति आई कि लेनदार तो रोज दिखाई देते थे, लेकिन देनदार कभी उसके बाद नहीं दिखाई दी। ये स्थिति थी, हैंड टू माउथ की स्थिति आ गई। जिस आशा जी को शादी करके मैं ले आया था, बहुत बड़े और बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, रानी बनाकर ले आया था, लेकिन इतना तेजी से बिजनेस मेरा क्रैश हुआ कि वो नौकरानी बन के रही, लेकिन कभी उन्होंने उठ तक नहीं। और इसी गम में मेरे पिताजी फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे, और उसके बाद इस दुनिया से निकल गए। उनके जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और मेरे कंधे उस समय इतने मजबूत नहीं थे, मैं भी फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा।
मुझे समझ में नहीं आता था कि इतने लंबे चौड़े परिवार को मैं अकेले कैसे संभालूंगा। 6 भाई थे हम लोग, भतीजे थे, तो नहीं समझ में आता था। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा और मैं भी बीमार पड़ गया। और बीमार भी इतना पड़ा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। पूरा चौपन ये मानने लगा कि ये व्यक्ति अब जिंदा वापस नहीं आएगा। मैं लखनऊ पीजीआई में भर्ती हो गया और लगभग 10 दिन वहां बेहोश भी रहा। उसके बाद जब होश आया तो मैंने अपने सिराने अपनी पत्नी को पाया। रात दिन बेचारी वहां रहकर मेरी सेवा करती थी। मरीज का जो खाना आता था उस खाने को खाकर वो वहां मेरी सेवा में लगी रही। 1 महीना उन्हें पूरी सेवा की और जब मैं ठीक होकर घर आया तब मुझे पता चला कि मेरे इलाज में जो लाखों रुपए खर्चा हुए हैं वो कहां से आए। मेरा एक दोस्त था, कुछ मदद उसने की थी। मेरे परिवार के सारे सदस्यों ने किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके मेरा इलाज कराया। मैंने भगवान से यही मांगा उस समय, भगवान जब भी मुझे मौका देना, ये मौका जरूर देना कि मैं जितने भी लोग मेरे ऊपर ये उपकार किए हैं मैं इनके उपकार का बदला जरूर चुका सकूं। थैंक्स गॉड, जब मैं लखनऊ से वापस लौटा तो अपने दोस्त के साथ फिर मैंने माइस के बिजनेस में प्रवेश किया। इससे पहले मैंने बहुत सारे बिजनेस किए थे, हर बिजनेस में मैं नुकसान में रहा। ये भी एक गॉड प्लान है। और उस बिजनेस में देखते ही देखते स्थितियां बदलती चली गई और जब स्थितियां बदली तो मेरे डिसीजन में मेरी पत्नी का डिसीजन हमेशा साथ रहा। मैंने अपने 4 भतीजे भतीजियों की शादी की, 2 छोटे भाइयों की शादी की, अपने दोनों बच्चों की शादी की। मेरी पत्नी ने कहीं से भी उठ नहीं की। अपने सपनों को मारकर मेरे पूरे परिवार को एकजुट रखा और मेरे सपनों को जिंदा रखा। गॉड प्लान है। इसके बाद 2006 में हमारे पास बुआ जी की वजह से बिजनेस आ गया और इस बिजनेस को हम लोग धीरे धीरे सीख कर करने लगे। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये एक छुपा हुआ था बात कि अपनी पत्नी को जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने तपस्या की है, उस त्याग और तपस्या का सम्मान मैं नहीं कर पा रहा। ये मन में कहीं ना कहीं कचोटता रहता है और मैं मौके की तलाश में था कि भगवान मुझे ऐसा मौका जरूर देना कि मैं इस त्याग और तपस्या का और इस बलिदान का उनको सम्मान दिला सकूं। थैंक्स गॉड, ड्यू टू एमवे हम धीरे धीरे सीखते रहे, करते रहे। 2008 में 2006 में हमने ज्वाइनिंग ली, साथ में लखनऊ का सेमिनार देखा। समझ में बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन राजेश्वर सर से मैंने पूछा तो राजेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें सिस्टम से जोड़ दिया। सिस्टम से जुड़ने के बाद हम धीरे धीरे सीखने लगे, बस सीखकर इस बिजनेस को किए। और उसके बाद 2008 में हम दिल्ली गए। दिल्ली में सुमित बहादुर जी से भेंट हुई और वहाँ सेमिनार देखने के बाद, सुमित बहादुर से मिलने के बाद डिसीजन लेकर आए। 2008 में हमारा सिल्वर शिप क्लोज हुआ। उसके बाद हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा व्यस्त हो गए थे, लेकिन फिर भी सिस्टम से हमेशा जुड़े रहे, हमेशा मीटिंग्स करते रहे, प्लान दिखाते रहे, डेमो करते रहे और फंक्शन से हमेशा जुड़े रहे। हम जब सरकारी नीतियों की वजह से हमारे माइंस के बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगा तो मैं थोड़ा चिंतित रहता था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये दिसंबर 2016 के आसपास की बात है, कि इतना बढ़िया बिजनेस आपके हाथ में है, पार्ट टाइम में आप करते हो, कभी मीटिंग फंक्शन भी आप नहीं छोड़े, हमेशा होम मीटिंग्स भी करते हो, हमेशा बड़े फंक्शन में भी जाते हो और हमेशा मन लगा के करते भी हो, तो क्यों नहीं इसी में डिसीजन लेकर फुल टाइम करते हो, जिससे कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस का फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन से तो निजात मिलेगी। उस दिन मेरा वो जो अपनी पत्नी के लिए दिमाग में योजना थी
कि मैं कब इसको कैसे सम्मानित कर पाऊं, वो भी मेरे दिमाग में आया। और पत्नी ने जब डिसीजन लिया इस बिजनेस को करना है और करके इस बिजनेस में ही हमको आगे बढ़ना है, जिससे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी लाभ दिला सकते हैं और अपना मान सम्मान भी हो सकता है, सब कुछ इस बिजनेस से मिल सकता है और पैसा भी मनमर्जी का मिल सकता है। तो फिर उनके डिसीजन पर मैंने अपना भी मोहर लगाया और उसके बाद की यात्रा बहुत सुखद रही और बहुत आसान भी रही। लेकिन उससे पहले, मैं उस यात्रा की चर्चा करने से पहले मैं अपनी पत्नी आशा जी को बुलाना चाहूंगा, तो प्लीज जोरदार क्लैपिंग से स्वागत कीजिएगा आशा जी। आप सभी को नमस्कार। नाम आशा अग्रवाल, चौपन से सिंपल हाउसवाइफ हूँ और इस बिजनेस को करते हैं। जन्म चौपन में ही हुआ और शादी भी चौपन में ही हुई और आज तक अभी तक उस छोटे कस्बे में चौपन में ही रह रहे हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी गॉड का, जिनकी वजह से हमें एमए बिजनेस समझ में आया। इसके बाद में थैंक्स करना चाहूँगी माता पिता का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी सारी अप्लायंस का, जिनकी वजह से, जिनके गाइडलाइन में और जिन्होंने हमें इतनी शिक्षा देके हमें आज यहाँ तक खड़ा किया। इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी सारी टाइगर टीम का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी अपनी कदम को ऊंचा बढ़ाते हुए और अपनी मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कड़े कदमों से मेहनत की और हमें यहाँ तक पहुंचाया। हमारा बिजनेस टेलीविजन बिजनेस बहुत अच्छा था, हमें कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन टेलीविजन बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव आते रहते थे कि हम दिक्कत में हो गए। और ये रहता है कि इस बिजनेस में तो हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो कैसे किया जाए। कई बार तो इतने लंबे समय तक भी उतार चढ़ाव बिजनेस बंद हो जाता था, उतार चढ़ाव आता रहता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम साइड से कोई बिजनेस करें। हम एमए बिजनेस की मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार हमेशा अटेंड करते रहते थे। हमने कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे काम हो या ना हो, हम हमेशा सीखने के लिए जाते रहते हैं। हमने सीखने की कभी चेष्टा कम नहीं की। तो हमने इसके बारे में सोचा था कि इसमें हम एक समय इतनी ऊंचाई तक जाएंगे कि हमें फिर काम करने की चिंता नहीं रहेगी और इससे राइटिंग भी आएगी। इसलिए हमने फिर उतार चढ़ाव के बारे में परेशान होके तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें अपना तेजी से काम करें, और हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया। और फिर हम अपनी अप्लाइन राजेश्वर सर और मैडम जी के पास मिर्जापुर गए और हमने कहा कि हमने काम को करना है। तो उन्होंने कहा जब आप दोनों ही बाहर निकलोगे तभी ये बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि दोनों के बिना बिजनेस ग्रो नहीं करता है। सर मीटिंग और प्लान करेंगे तो आप डेमो करिएगा, इससे प्रभाव पड़ता है। तो हमने वापस आके इस तरह से बाहर निकलना शुरू किया। रोज शाम को हम अपना बाहर निकलने लगे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप बनाने लगे और एक दूसरे घर जाने लगे। सर मीटिंग प्लान करते और हमने डेमो करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए तो डेमो तो करना ही पड़ेगा। तो डेमो देखने के बाद हमारी बहुत ज्वाइनिंग निकलने लगी और ज्वाइनिंग इतनी आने लगी कि हमारी बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई। और जब टीम खड़ी हो गई तो सबने काम करना शुरू कर दिया, तो हमारी टीम भी जल्दी जल्दी बदलने लग गई, जिसकी वजह से हम डेमो और मीटिंग प्लान करके आज यहाँ तक आपके सामने खड़े हैं। इसी तरह से काम बहुत छोटा है और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि हम पैदा होते ही प्रोडक्ट सारे यूज करते हैं, सुबह से शाम तक सारे प्रोडक्ट यही यूज करते हैं, जो कि हमें मार्केट के प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं मिलता है। हम एमए बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करके हमने भी अपनी इनकम को बढ़ाया और हमने अपनी सारी डाउनलाइन की इनकम को बढ़ाया। इस तरह से प्रोडक्ट यूज करके और अपनी टीम को प्रोडक्ट यूज करा के और बिजनेस को बढ़ाया। सिंपल बिजनेस है और मेहनत करनी है, बाहर निकलना है और प्रोडक्ट को यूज करके और दूसरों को यूज कराना है। और इसी तरह से काम करते करते अपना साइड से इसके करते रहिए और बाहर निकल के और लोगों से फ्रेंडशिप बनाते रहिए और बिजनेस को बढ़ाते रहिए। आज हम अपनी टाइगर टीम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से हम सिंपल हाउसवाइफ होके और प्रोडक्ट यूज करके और करा के आज हम यहाँ पे आपके सामने न्यू टाइम खड़े हैं, इस तरह से आप भी जा सकते हैं। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।
तो दोस्तों, आप ही हैं जिनकी वजह से मैंने इस बिजनेस में डिसीजन लिया। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। यदि ये कहें तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के ले आ सकता हूं। डायमंड शिप तो बहुत छोटी चीज थी। तो आशा जी से मैं बहुत प्यार करता हूं। इनका मान सम्मान और इनकी त्याग तपस्या के लिए जो भी करूं वो कम है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब मैं बीमार था और लखनऊ भर्ती था तो मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये उस समय मुझे अपने तपस्या और अपने त्याग के दम पर जिंदा वापस लेकर आई थी। तो इस वजह से आज मैं इतना सम्मान अपनी पत्नी का भी करता हूँ। ओके, थैंक यू। डायमंड शिप की यात्रा की बात करूं, हम लोगों ने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद अपनी अपलाइन एमरल्ड राजेश्वर सिंह और राजेश्वरी सिंह से भेंट की। हमने कहा सर बहुत दिन हो गया, डायमंड जाना है, ये स्ट्रक्चर है, बताइए क्या करना है। इन्होंने स्ट्रक्चर देखा और हमें एक होप दी, ये बिजनेस डिसीजन लेने का है। यदि आपने डिसीजन ले लिया है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, जरूर डायमंड जाओगे। छोटे छोटे जो काम उन्होंने बताए वो सारे काम हम पहले से भी कर रहे थे, आगे हमने और ज्यादा करने से। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया अभय कंचन जी का बहुत मदद मिला हमें, उमानाथ जी की बहुत मदद मिली और राजेश्वर सर और राजेश्वरी सिंह की बहुत मदद मिली। इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी होम मीटिंग्स की, बहुत सारे प्लान दिखाए, डेमो करना सिखाया। और डिसीजन लेने के बाद जब हमने क्वालिफिकेशन शुरू की 2017 में मार्च में, तो 2017 में हम प्लेटिनम गए, लेकिन हम रुके नहीं। मेरा रिकॉग्निशन जब मिर्जापुर हो रहा था तो मेरे कान में राजेश्वर सर ने कहा कि रुकना नहीं है, और हम अपने अपलाइन को, किसी भी शब्द को भगवान के शब्द ही मानते थे। 2018 में हम होंडा प्लेटिनम गए, इसी तरीके से हम काम करते रहे। 2019 में हम सफायर गए, फिर एमराल्ड गए, और फाइनली 2020 में हम न्यू ब्रांड डायमंड के तौर पर आपके सामने हैं। और आज ये सारा का सारा श्रेय यदि किसी एक कपल को देना हो तो राजेश्वर सर और राजेश्वरी मैडम को दिया जा सकता। इसके बाद में बात करूं कि हमें मिला क्या इससे। इस बिजनेस में हमें टूर बहुत मिले। पहली बार लीला होटल में गए थे गुड़गांव, 5 स्टार होटल, रात रुकने का मौका मिला। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरीके के कमरे भी होते हैं, बड़े बड़े बाथरूम और लग्जरियस होटल, एकदम चिटकदार व्हाइट टॉवेल्स, बेडशीट्स और पूरा का पूरा एसी होटल। हम बहुत प्रभावित हुए, अपने डिसीजन को उस दिन और मजबूत किया। जब प्लेटिनम फोरम मिला तो दुबई गए। कैसे थैंक्स करूं भगवान का, अपलाइन का, एमवे का, ब्रिट का। 55 साल की उम्र में पहली बार मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगी। पहली बार हम विदेश गए, पहली बार हम हवाई जहाज में बैठे, जबकि अपने आप को हम लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन मानते थे, लेकिन परिवार के साथ कभी घूमने का मौका नहीं मिला। एक बार जरूर नेपाल गए थे, लेकिन वहां पर भी अपनी मनपसंद का खाना खोजने में 4 घंटा लग गया था। थैंक्स एमवे, घर से उठाकर विदेश ले जाती है, घुमाती है,
परचेजिंग कराती है, खिलाती पिलाती है और उसके बाद घर तक वापस पहुंचाती है। 1 रुपया खर्चा नहीं लगता। तो डिसीजन दुबई में और पक्का हुआ। एलएस मिला सिंगापुर का। हमारी अप्लाई राजेश्वर सर, राजेश्वर मैडम भी साथ थी, उनके बच्चे भी साथ। बहुत इंजॉय किया हम लोगों। बहुत सारी अप्लाइंग डायमंड्स, ढेर सारे डायमंड्स के साथ हम लोगों ने सेल्फी ली, उनके साथ उठे बैठे, घूमे, खाना खाए, एंजॉय किया और एक नई होप लेकर आए कि हम भी अपने बच्चों के साथ आएंगे। अगले साल टर्की गए तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी फाउंडर प्लेटिनम के तौर पे एलएस उनको भी मिला और पूरे परिवार के साथ विदेश में जो एंजॉय हम लोगों ने किया, यदि एक शब्द में कहना हो तो जीते जी स्वर्ग घूमकर आए, ये कह सकते। संघाई का भी ट्रिप मिला था टीम न्यूट्रलाइट की तरफ से। हम लोग ने न्यूट्रलाइट का फार्म हाउस वहां देखा, किस तरीके से न्यूट्रलाइट बनती है वो सब देखकर तो हम लोग का बिलीव लेवल और इसी तरीके से बढ़ता रहा। कैसे कैसे टीम मिली हम लोगों को, जब हम इस पर चर्चा करें तो बात वही 2006 की। बुआ जी ने ज्वाइन तो करा दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, मैं यूज करने लगा, लेकिन मुझे प्लान दिखाने आता नहीं था। कि राजेश्वर सर आए, होम मीटिंग हुई, उनसे मैंने प्लान दिखाना सीखा। तो जब लोगों को प्लान दिखाया तो कोई आया नहीं बिजनेस में। मेरे को प्लान मशीन कहा जाने लगा, लेकिन कोई आता ही नहीं था बिजनेस। प्लान बहुत दिखाता था, ज्वाइनिंग किसी की नहीं होती। तो मैंने राजेश्वर सर से कहा, सर प्लान इतना ज्यादा दिखा रहे हैं लेकिन किसी ज्वाइनिंग में तो क्या दिक्कत है। तब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा और एजुकेशन सिस्टम से धीरे धीरे वो चीजें सीखने लगी। तो पहली लेके यदि मैं बात करूं तो मैंने अपने ड्राइवर को ज्वाइन कराया था और उसके नीचे हम काम कर रहे थे। और जब उसके नीचे काम कर रहे थे तो 2000 से पहले की बातें हैं, 2007 की बात है, सॉरी। उस समय अंकित 18 साल का हो गया था, मेरा बेटा। हमने उसकी ज्वाइनिंग करा। उसके बाद उसके नीचे हम लोग काम करते रहे। रावर्सगंज में इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ कि आज रावर्सगंज में सिर्फ और सिर्फ अंकित का नेटवर्क ही है। बहुत सारे लीडर मिले, संजय द्विवेदी, तारा द्विवेदी, गीता चौबे जी मिली, राधा पाठक जी मिली, उसके बाद अनिल पांडे जी मिले, कंचन सिन्हा जी मिली, सलमान खान मिले, उसके बाद सुमन गोयल जी मिले, बहुत सारे लीडर्स मिले। 2014 में जब अंकित की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने इस बिजनेस की कमान संभाली। उससे पहले पूरा बिजनेस मैं ही देख रहा था, क्योंकि अंकित आईआईटी बीटेक करने के बाद नौकरी करने लग गया था। उसके पास बहुत समय नहीं रहता था, लेकिन सैटरडे संडे वो मीटिंग, फंक्शन और सेमिनार में जरूर जाता था। तो जब उसकी पत्नी ने चार्ज लिया इस बिजनेस का तो देखते देखते मिरेकल हुआ। इस तरीके से वो मेरी पहली फाउंडर प्लेटिनम हुई। दूसरी लेग की बात करें, हमने अपने भाई की ज्वाइनिंग कराई थी। पटना में जो जॉब कर रहा था उसकी ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद हमने उससे बात की, उसके नीचे पटना काम करने गए। हमने कहा अपने दोस्तों से भेंट करा, उसने अपने कोलीग्स से, अपने दोस्तों से भेंट कराई। वहां प्लान डेमो हुआ, मीटिंग्स हुई और उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। डीप में काम करते रहे। वो लेग फिर कलकत्ता चली गई, क्योंकि उसका ट्रांसफर कलकत्ता हो गई। तो वो लेग जब कलकत्ता चली गई तो कलकत्ता में हम 2 बार गए। वहां तापस रंजन जी की टीम मीटिंग, ओपन मीटिंग देखकर आए थे, तो वहां पर उनके लिए काम किया। इसके बाद वो लेग हमारी नोएडा चली आई, क्योंकि उसकी जॉब ट्रांसफर हो गई नोएडा। तो जैसे जैसे जॉब ट्रांसफर हो रही थी वैसे वैसे नेटवर्क भी आगे बढ़ता जा रहा था अलग अलग स्टेट में। तो नोएडा उसके नीचे बहुत सारे काम किए। और थैंक्स गॉड, मैजिक की बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि ये नोएडा से वापस बिजनेस मेरे घर पे मेरी भतीजी के पास गया। उसने ज्वाइनिंग की, साक्षी अग्रवाल, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और यंगेस्ट प्लेटिनम के तौर पर इतनी ह्यूज उसने
बिजनेस क्रिएट किया और लगभग 400 से 500 कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्होंने ज्वाइन कराया और जिन्होंने बिजनेस को इतनी तेजी से आगे किया कि वो मेरी दूसरी लेग क्वालिफाइड लेग। गॉड प्लान था। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो बिजनेस कर सकती है। मालूम जरूर था कि वो हमारी होम मीटिंग जब घर पे होती थी तो बैठती थी और तालियां खूब बजाती थी, मीटिंग्स जरूर देखती थी, सारे लीडर को सुनती भी थी, लेकिन कभी उसने हमसे नहीं कहा कि हमको बिजनेस करना। तो इस तरीके से वो मेरी सेकंड लेग। तीसरी लेग की बात करें तो हमने एक दोस्त की ज्वाइनिंग कर और उस दोस्त का एक दोस्त था एमपी देवसर में जो उसके साथ पढ़ा था, उसने उसकी ज्वाइनिंग करा। तो हम लोग देवसर जाके उसके लिए काम किए, सीधी में बहुत सारा काम किया उसके लिए जाकर, कई सारी होम मीटिंग्स की, ओपन की, टीम मीटिंग की, डेमो प्लान हुआ और देवसर से वो लेग निकल करके वापिस चौपन आई। चौपन उसकी टीम के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। वो टीम हमारी रेलवे में चली गई, रेलवे स्टाफ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था तो रेलवे स्टाफ में वो टीम गई और वहां से होते हुए वो दिल्ली चली गई। दिल्ली ह्यूज नेटवर्क क्रिएट हुआ और दिल्ली के बाद वो लेग हमारी पटना जहानाबाद गई। जहानाबाद में एक जबरदस्त लीडर मिला, दिलीप कुमार लीलावती, जो कि मेरी थर्ड लेग के रूप में क्वालिफाई हुआ। ह्यूज नेटवर्क उसने क्रिएट किया। तो इस तरीके से हम डीप टू डीप काम करते रहे, हमें लीडर भी डीप में मिलते चले। और चौथी लेग की यदि हम बात करें, हम अपनी अपलाइन राजेश्वर सर, राजश्री मैडम, उमानाथ और अभय जी, हम बिलासपुर घूमने गए हुए और घूमने गए थे किसी डाउनलाइन के फंक्शन में। वहां गए तो वहां हम लोग ने फंक्शन अटेंड किया, उसके बाद वहां की ओपन अटेंड की। तो नेक्स्ट डे वापस लौटना था, हमने राजश्वर सर से कहा कि सर हमारे यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, चलिए एक बार भेंट कराते हैं। तो हम लोग रिश्तेदार के यहाँ भेंट करने गए। संजोग से मैंने वहां ब्रांडेड प्रोडक्ट देखे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने पूछा इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट आप यूज करते हो, क्या बिजनेस भी कर रहे हो क्या? बोले नहीं, बिजनेस नहीं करते, ब्रांड प्रोडक्ट हम मोहल्ले में ही किसी से ले लेते हैं। तो हमने कहा तब एमवे क्यों नहीं करते? तो उन्होंने पूछा कैसे करना है, तो हमने बस मौका मिला तुरंत प्लान दिखाया, प्लान दिखा के डेमो दिखाया। डेमो किट हमेशा हम लोग अपने साथ रखते थे, चाहे कहीं भी घूमने जाते थे। और उसके बाद तुरंत उनकी ज्वाइनिंग करा था। एक ह्यूज नेटवर्क बिलासपुर में क्रिएट हुआ और उसके बाद वो लेग हमारी वाया दिल्ली होते हुए चौपन वापिस आई। चौपन राधा और मनोज प्रजापति के रूप में एक लीडर मिला जिसका नेटवर्क इलाहाबाद के आसपास, मिर्जापुर के आसपास बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ और इस तरीके से हमारी चौथी क्वालिफाइड लेग वो तैयार हुई। पांचवी लेग की बात तो एक स्टूडेंट निहाल केसरी, बीएससी थर्ड ईयर का छात्र, उसकी ज्वाइनिंग हमने कराई थी। गए थे उसके पापा की ज्वाइनिंग कराने तो पापा मना कर दिए, तो बोले हमारा बेटा इसकी ज्वाइनिंग करा दीजिए, जॉब खोज रहा है। और उसने तेजी से इस बिजनेस में काम किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसने भी ज्वाइन करे। वो लेग हमारी बनारस गई, बनारस से मिर्जापुर आए और मिर्जापुर से फिर देखिए एक बार फिर कार्ड प्लान हुआ, वो लेग वापस हमारे घर में आई। हमारे छोटे भाई की मिसेज जिसकी शादी मिर्जापुर हो रखी थी, छोटे भाई की शादी, वो उसकी फ्रेंड्स ने उसको प्लान दिखाया और उसने मेरे से पूछा कि मैं एमबीए कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा तो नहीं कर सकती, किसने प्लान दिखाया? तो बताया मेरी फ्रेंड्स है जो मिर्जापुर से आई है। मैंने कहा जरूर ज्वाइन करो और वो मेरी टीम है, जो मदद चाहिए हम आप लोग की मदद करेंगे। और उसने बिजनेस ज्वाइन किया और इसके बाद बहुत तेजी से पूरे सोनभद्र में और सोनभद्र के बाहर दिल्ली की तरफ उसने अपना नेटवर्क क्रिएट किया और इस तरीके से वो हमारी पांचवी लेग क्वालिफाई हुई, जो कि हमारे घर की थी। और छठवीं लेग की बात करें तो मेरे दोस्त चौपन चेयरमैन थे, मैंने उनको प्लान दिखाया, मैंने उनसे कहा कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई देखो हम नेता आदमी है, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, मेरा असिस्टेंट है, आप इसकी ज्वाइनिंग करा दो, मैं इनसे प्रोडक्ट लेता रहूंगा। तो उनका असिस्टेंट कौन था? विनीत शर्मा। तो विनीत शर्मा की इस तरीके से ज्वाइनिंग हो गई। थोड़ा बहुत काम करता रहा वो, क्योंकि वो उनके साथ बहुत व्यस्त रहता था, अपना नेटवर्क क्रिएट करता रहा, प्रोडक्ट यूज करता रहा, लोगों को यूज कराता रहा। जब उसकी शादी हुई तो मिरेकल हुई उसके जीवन में। जब नीतू शर्मा जी आई तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ। नीतू जी पढ़ी लिखी थी, घर में वो रही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस करना है, जब बिजनेस इतना बढ़िया हमारे हाथ में है
शायद एमए उन्होंने पहले से कहीं से देख भी रखा था, तो अपने पति के बिजनेस को अपने चार्ज में लिया और बहुत तेजी से ह्यूज नेटवर्क क्रिएट किया। बिहार में उनका नेटवर्क है, यूपी में उनका नेटवर्क है, राजस्थान में उनका नेटवर्क है, एमपी में उनका नेटवर्क है। और इस तरीके से वो हमारी छठी लेग क्वालिफाई। तो दोस्तों, आप मुझे जो आज ब्रांड न्यू डायमंड के तौर पे देख रहे हैं, ये 6 टीम, जिन 6 टीम की वजह से मैं आज ब्रांड न्यू डायमंड हूं, इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी वर्क एथिक्स की वजह से मैं आज न्यू ब्रांड। चैलेंज कम नहीं आए, चैलेंज तो सबके सामने आते हैं। बिजनेस जब ज्वाइन किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने, पार्टनरों ने, रिश्तेदारों ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं पीछे नहीं। और उसके बाद मैं सिल्वर पे बहुत साल रुका भी रहा, लेकिन तब भी मैं कभी अपने होप को डाउन नहीं हुआ। मुझे लगता था, क्योंकि राजेश्वर सर कभी कभी बहुत बोलते थे कि एक चाइनीज बाम्बू होता है जो कि 6 महीने तक पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कुछ ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन जब ग्रोथ होती है तो बहुत 6 साल तक नहीं समझ में आता है और 3 महीने में ही वो इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि बहुत दिन से ग्रोथ हो रही है। तो मैंने उस समय को सीखने, समझने में और अपने नेटवर्क को बनाने में लगाया। और चैलेंज की बात करूं तो जब हम क्वालिफिकेशन में चल रहे थे तो उस समय भी बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था। क्वालिफिकेशन के दौरान आपने देखा होगा, नई ऐप का चैलेंज आया, सीएए का चैलेंज आया, उसके बाद लॉकडाउन का चैलेंज आया। ये सारे चैलेंज, लेकिन अपलाइन के आशीर्वाद से, अपलाइन के होप से मैंने कभी भी चैलेंज पर फोकस नहीं किया। हमेशा अपने गोल पर मैं फोकस हो रहा। उन्होंने कहा था कि जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके आंखों के दोनों तरफ पट्टी बंधी होती है जिससे वो दाएं बाएं देख ना सके, वो सिर्फ अपने गोल को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है। मैंने भी अपने आप को उस रेस का घोड़ा मान लिया। मैं भी केवल उसी तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करता रहा, कोई फोकस नहीं। और जो भी फोकस किया, अपने गोल पे फोकस किया, चैलेंज पे कभी फोकस हुआ ही। डाउनलाइन को एक चीज ये हमेशा जरूर सिखाता कि कोई भी चैलेंज जीवन में आ जाए, वो चैलेंज आपको यदि पास करना है, उसको पार करना है, तो पावर ऑफ यूनिटी का। पावर ऑफ यूनिटी के सामने बड़े से बड़ा चैलेंज फेल हो जाता है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एमके, हमारे पूरी टीम ने पावर ऑफ यूनिटी का प्रयोग करके लॉकडाउन का पीरियड पार किया और लॉकडाउन का पीरियड पार करके अपनी अपनी क्वालिफिकेशन की, और उस क्वालिफिकेशन की वजह से आज मैं न्यू ब्रांड डायमंड के तौर पर आपके सामने। और यदि मैं बात करूं काम क्या किया हमने, तो काम हमने कोई बहुत विशेष नहीं किए। वही छोटे छोटे काम जो सारे लोग करते हैं, वही काम हमने किए। हमारी अपलाइन ने सिखाया था डेमो करना, प्लान दिखाना, मीटिंग टू मीटिंग निकालना, और एक खास बात कि अपनी टीम के सारे लीडरों को ब्रिट के सिस्टम से जोड़ना। मैंने ये चीज सीखी और 2007 में ही मुझे ब्रिट सिस्टम से, चूंकि राजेश्वर सर ने जोड़ दिया था, तो मैंने भी उसी चीज को डुप्लीकेट किया। अपनी टीम के सारे लीडर्स, जो भी लीडर्स तैयार होते थे, हर लीडर को ब्रिट सिस्टम से जोड़ता चला जाता था, तो वहां पर मेरा काम कम हो जाता था। स्पेशली नए लोगों को हम सिर्फ एक ही चीज सिखाते थे, मैं प्रोडक्ट यूजर हूं, आई एम ब्रांड एम्बेसडर। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मेरी बॉडी देख सकते हैं, ये आपको अलग दिखती है। मेरा चेहरा आपको आर्टिस्टी का प्रमोटर दिखता है, मेरा शरीर आपको न्यूट्रलाइट का प्रमोटर दिखता है। मैं न्यूट्रलाइट और आर्टिस्टी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और ये मैं प्रोडक्ट यूज करता था। मेरे अंदर इतना विश्वास था, इस वजह से मैं लोगों को प्रमोट कर पाता था, और प्रमोशन की वजह से बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस में जुड़ते चले गए। बहुत सारे लोग पूछते भी थे, सर आप क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं। तो ये सिंपल काम करते करते बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। रिटेल की बात करूं तो रिटेल पर सारा फोकस हमारी मैडम ने किया।
क्योंकि हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में व्यस्त रहते थे। लेकिन मैं जिसको भी प्लान डेमो दिखा देता था, उसको बोल देता था यदि सिर्फ पीसी बन के प्रोडक्ट यूज करना है तो आप पीसी बन के भी यूज कर सकते। तो इस तरीके से उनको प्रोडक्ट पहले हम अपने पास से दे देते थे और फिर उनके आईडी से मंगा लेते। ये थोड़ा सा सुविधा हम लोग उनको दे, और इस तरीके से यही छोटे छोटे काम करके आप भी अपना बिजनेस बड़ा बना सकते हैं। और चैलेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे अपने बेटे से मिलवाना चाहूंगा। मेरा बेटा अंकित आज इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है, और उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या उसने अभी तक महसूस किया इस पूरे बिजनेस में, उसके साथ उसकी पत्नी कितनी मदद कर रही है, ये सारी चीज वो आप लोग से शेयर करना चाहता है। तो प्लीज मैं अपनी बात दोबारा आप लोग से शेयर करूंगा, उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अंकित अग्रवाल को। तो प्लीज अंकित। Hello everyone, I am Ankit Agarwal. This is my beautiful wife, she is Neha Agarwal. तो बिजनेस की बात करूँ तो जब भी शुरू में हमारे यहाँ उमानाथ सर और राजेश्वर सर मिर्जापुर से आते थे पापा से बात करने, उनकी काउंसलिंग करने, तो पापा अपने साथ मुझे हमेशा बैठा के रखते थे। तो जो भी उनकी बातें थी, जो भी वो इवन उस समय मुझे टीम बिल्डिंग तो नहीं आती थी, लेकिन जब भी वो रॉबर्ट्सगंज में प्लान दिखाने जाते थे तो वो कई बार मुझसे बोलते थे अंकित प्लान दिखाओ, तो मैं उनके लिए प्लान दिखाने लगा। तो काफी कॉन्सेप्ट मेरे वहां से क्लियर हुए। और कभी भी पापा दिल्ली आते थे, कोई भी बड़ा फंक्शन होता था, चाहे वो बीबीएस हो, चाहे वो समर कॉन्फ्रेंस हो, तो पापा मुझे वो जरूर अटेंड कराते थे। और मुझे याद है कि एक बार हम किसी लखनऊ से समर कॉन्फ्रेंस देख के लौट रहे थे, तो पापा ने मुझे एक बुक दी थी, रिच डैड पुअर डैड। तो मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। उसमें जो कोटेशन थी कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे बिल्ड एसेट्स, तो इससे मुझे एक नई सी चीज मिली कि हाँ अच्छा, ये रियलिटी है लाइफ की। अगर हमें आगे ग्रो करना है, हमें वेल्दी बनना है, तो हमें एसेट बेस्ड इनकम पे फोकस करना होगा। और उसके बाद आगे चल के जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो कई बार पापा मुझसे मिलने आते थे, तो मेरे फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करके फ्रेंड्स को डेमो दिखाने लगते थे, प्लान दिखाने लगते थे। तो कई बार मैं एम्बेरस हो जाता था कि पापा आप मुझसे मिलने आए हो कि मेरे फ्रेंड्स को प्लान दिखाने आए हो। लेकिन बट उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मेरे फ्रेंड्स भी पापा के वर्क एथिक्स के बहुत फैन हो गया, वो भी स्टूडेंट लाइफ में वो ग्लिस्टर और सैटेलाइट यूज करने लगे। और फिर मेरी जब जॉब लग गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नोएडा में, तो मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया। लेकिन पापा ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, 5 डेज वर्किंग है, लेकिन वीकेंड पे जब आपके फ्रेंड मूवी देखने जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वीकेंड में मैं ओपन मीटिंग जरूर अटेंड करूँ, या तो नोएडा आईएमएस की या फिर दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम की। तो इसी तरह मैं सिस्टम से प्लग इन रहा। मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक था, तो पापा ने मुझे अलग से एसओपी और बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम में एनरोल कर रखा था। पापा के पास अलग कैसेट्स आती थी बुक्स, और नोएडा में मेरे पास अलग किट आती थी। तो सिस्टम से प्लग इन रहा, मेरे पास नॉलेज सिस्टम के थ्रू आती रही। और फिर जब मेरी मैरिज हुई, तो मेरी वाइफ को जैसे ही बिजनेस समझ में आया, तो उन्होंने बिजनेस का चार्ज अपने हाथों में ले लिया। और मैं तो कहूँगा कि मेरी जो ग्रोथ हुई, रियल ग्रोथ बिजनेस में, वो मेरी वाइफ के कॉन्ट्रीब्यूशन से हुई। So please help me invite my enterprising wife, Mrs. Neha Agarwal. तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है, और अगर कुछ बात करूं थोड़ी सी बिजनेस के बारे में, तो शुरू में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि यही सीखा था कि एक अच्छी खासी डिग्री होने के बाद आपकी लाइफ का एक ही मोटिव होना चाहिए, अच्छी सी एमएनसी में काम करने का। जब काम करने लगे धीरे धीरे, तो लगा कि that is not at all going to work for a long time। मतलब एक लंबे समय के लिए जॉब कितनी चलेगी, साल 2 साल 5 साल। लेकिन उसके बाद मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं और आज एक डायमंड हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि
इफ यू वांट टू चेंज योर वेज, अगर आप अपने कुछ रास्ते बदलना चाहते हैं तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और उन्होंने फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे एक होममेकर बन के नहीं रहने दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने यही देखा था कि जो लड़कियां वर्किंग होती हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है, जॉब पे जाती हैं, लेकिन शायद मैं अपने इस एरिया की, इस चोपन रॉबर्टसन सोनभद्र एरिया की पहली लेडी थी जो एक एंटरप्रेन्योर थी, एंड दैट इज ऑल्सो अ रिस्पेक्टफुल एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा काम करके, लोगों की मदद करके। मैंने हमेशा देखा था कि लोग जो बिजनेस करते हैं वो उसकी कभी भी सीक्रेट शेयर नहीं करते, उसको ग्रो करने के तरीके वो शेयर नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि अगर आपको ऊपर जाना है, यू हैव टू हेल्प योर डाउनलाइन। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे यू कांट ग्रो। तो सबसे अच्छी बात ये लगी। और दूसरा BWW सिस्टम। BWW सिस्टम में जो हमारी फैमिली की जो वैल्यूज इनकलकेट की, आपको फ्रेंकली बताऊं, इन आवर फैमिली जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना और हम लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वी डोंट डिस्कस कि हाँ पड़ोस की फैमिली में क्या हो रहा है, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनके घर क्या हुआ, किसकी लड़ाई। नो, हम ये डिस्कस करते हैं तुम्हारे कितने BFI क्वालिफाई है, BBI कितने हुए इस महीने, कौन सिल्वर जा रहा है इस बार किसको चैलेंज देना है, किसको टारगेट देना है। हम लोग ये सारी डिस्कस करते हैं सारी चीजें। और मिसेस आशा सिंगर, उनके लिए दैट लेडी इज अ रियल आइडल फॉर मी। उन्होंने जो मेरी थिंकिंग इन दैट एज, दैट इज रियली सैल्यूट करने वाली बात है। उन्होंने इस एज में जिस तरीके से अपनी फैमिली को संभाला, और शी हैंडेड ओवर मी ऑल्सो। उन्होंने मुझे सिखाया कि इस बिजनेस को, पहले मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि आई वाज एन इंजीनियर IT प्रोफेशनल, और उसके बाद मुझे एसेट की बॉटल लेके डेमो करना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मम्मी की इस पूरे एरिया की आप शायद वो पहली लेडी हो जो अपनी इस मिडिल एज में शी इज द ओनली लेडी जिसने 5 से 6 कंट्रीज देख ली है और आगे भी देखने ही वाली है। तो जो लोग पहले हंसते देख रहा है, कितने लोगों, कितने भी बड़े बिजनेस वुमेन है यहाँ पे, वो सिर्फ अपनी किचन से लेके बेडरूम तक का ही सफर तय कर पाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। एंड दीज 2 पीपल, उन्होंने शायद ये जो 6 प्लेटिनम है ये सिर्फ एक क्रीमी लेयर आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ उन्होंने चेंज की है। आपको मैं बताना चाहूंगी एक चीज, जो ये चोपन वाली जगह है, मेरे ख्याल से अंकित अपने पापा से बहुत यंग है, लेकिन फिर भी जो यंग एज यूथ है ना चोपन का, वो सुरेश कुमार अग्रवाल जी को एक आइकन की तरह देखते हैं। रियली ही इज आइकन फॉर दैट यूथ। वो कहते हैं कि मुझे सुरेश ताऊ जी की तरह बनना है। एंड जब वो ऐसा कहते हैं ना, तो वी रियली फील प्राउड कि हम उनके बच्चे हैं। और मैं वाइंड अप करने के लिए इतना कहना चाहूंगी कि हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करें, आगे के लिए कुछ छोड़ के जाएं। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर हम अपने पेरेंट्स की तरह बन गए तो हमारे बच्चे को आगे कुछ करना नहीं। थैंक यू, बैक टू यू दैट। तो अभी आपने सुना मेरे बेटे को और बहू को, ये एक फैमिली बिजनेस है। मेरा भाई भी कर रहा है, मेरे भतीजे भी कर रहे हैं, मेरा बेटा बहू भी कर रहा है, और मेरा छोटा भाई और उसकी बहू भी कर रहा है। तो ये इतना बढ़िया बिजनेस है। ये मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है कि हम किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कहीं हम माँ को नहीं बैठा सकते, कहीं पत्नी को नहीं बैठा सकते, कहीं बहन को नहीं बैठा सकते, कहीं हम अपने भाभी को नहीं बैठा सकते। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो पूरे परिवार के साथ किया जाता है, जहाँ पर आप माँ के साथ भी काम बिजनेस कर सकते हैं, अपने बहन के साथ भी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहू बेटों के साथ, अपनी बेटी दामाद के साथ इस बिजनेस को आगे। तो इतना खूबसूरत बिजनेस है। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है। मेरे पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात करने का, लेकिन लास्ट जाते जाते मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा। ये बिजनेस में यदि आप अपनी अपलाइन को पूरा सबमिट हैं, जो अपलाइन आपसे कहती है उसको करने के लिए आप रात दिन तैयार रहते हैं,
तो जिस दिन आप डिसीजन ले लेंगे कि हमको ये चीज चाहिए, तो डायमंड शिप तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप। क्राउन एम्बेसडर, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज मेरी स्टोरी से यदि कुछ लोगों का ये विश्वास बना होगा कि वो भी डायमंड जा सकते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कल मैं उनकी कहानी सुनूंगा, वो स्टेज पर आकर अपनी कहानी सुनाएंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू। बेस्ट। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपके रास्ते खुल गए हैं। वी बिलीव इन ऑल ऑफ यू। हम चाहते हैं कि आप सबके सब लोग जो है डिसीजन लीजिए और डायमंड जाइए। वी आर रेडी फॉर यू। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेक इट हैपन। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।